और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने पठानकोट पर पहली बार बयान दिया। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकियों पे अंकुश लगाना होगा। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे के बाद पाकिस्तान दोस्ती की उम्मीद बंधी है, लेकिन वैसे लोगों को रोकना होगा जो शांति में खलल डाल रहे हैं। नए साल के मौके पर पठानकोट एयरबेस पर एक बड़े आतंकी हमले को सुरक्षा बलों ने समय रहते नाकाम किया है। हमारे साथ जनरल वीके सिंह हैं। जनरल साहब, एक जो नए साल के मौके पर हमला, एक बार फिर बात ये सामने आई है कि हमला फिर पाकिस्तान की ज़मीन से किया गया, क्योंकि जो आतंकी आए हैं वो लगातार पाकिस्तान में उनके अपने हैंडलर से बातचीत कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सुरक्षा बल के जो लोग हताहत हुए, जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों ने इस आतंकवादी हमले का मुकाबला करके इसको रोका, उसके लिए उनकी सराहना करता हूं। देखिए, पाकिस्तान में अलग अलग चीज़ें हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक फ़ौज है, एक आईएसआई है जिनका शायद कुछ एजेंडा फ़ौज सेट करती हो या उनका खुद का कुछ एजेंडा हो, और आतंकवादी संगठन है। अपने अपने अलग अलग मार्ग हैं, सब अपने अलग अलग चीज़ों के ऊपर चलते हैं। हमारी कोशिश है कि सिविलियन गवर्नमेंट मजबूत बने, और जिस तरीके से मोदी जी की यात्रा के बाद आम जनता के अंदर, पाकिस्तान की जनता के अंदर एक भाव उमड़ा कि दोनों देशों के बीच में मैत्री होनी चाहिए, दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए, एक बहुत अच्छी बात है और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ जो दूसरे जो चीज़ें मैंने बताई, उनके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। उसके लिए पाकिस्तान को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए कहना पड़ेगा कि देखिए, इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाइए, क्योंकि ये लोग संबंधों को अच्छा नहीं होने दे रहे हैं। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि जी बातचीत करके आए, उन्होंने ऐसा कर दिया। देखिए, आतंकी संगठन है, वो जिस तरीके से उनके लीडर रह रहे हैं मौज मस्ती के साथ, वो इसलिए रह रहे हैं कि उनको चंदा मिलता है, लोगों से इकट्ठा करते हैं, एक भारत के खिलाफ एक अभियान चलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, मौज करते हैं। तो उन्होंने तो बदमाशी करनी है। उनके वो तो नहीं चाहते कि कभी संबंध अच्छे हों। इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं, उनके अस्तित्व को खतरा होता है अगर संबंध अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ समझने की है। साहब, ये पहला मौका है कि इस बार काफ़ी समय रहते इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, और एक कोऑर्डिनेटर एफर्ट रहा है तमाम एजेंसियों का, पुलिस का। तो आप मानेंगे कि चीज़ें बेहतर हुई हैं इस फ्रंट पर? देखिए, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बेहतर हो सकती हैं। ये लड़ाई ऐसी है जिसके अंदर थोड़ी सी भी कोताही नहीं हो सकती। और मैं तो सोचता हूँ कि जितना हम अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करें, जितना हम अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें, जितनी हमारी इंटेलिजेंस अच्छी हो, उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक और छोटा सा सवाल कि आने वाले दिनों में बातचीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, खासतौर से विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी है। आपको लगता है कि इस तरह के जो कोशिशें हैं आतंकी हमले के ज़रिए, उसका कुछ प्रभाव इस पर पड़ेगा? अगर आपको याद हो तो कुछ आतंकी संगठन के लीडर्स ने मोदी जी की अचानक यात्रा के बाद कहा था कि ये तो बहुत गलत बात है और हमें तो अपनी लड़ाई आगे चलानी है। तो ये उसी का एक हिस्सा दिखाई देता है। जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत आगे बढ़ती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे उसके ऊपर असर पड़ता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमको आगे बढ़ना। और एक आखिरी सवाल जनरल साहब कि जो हाफिज़ सईद है, ऐसे बड़े एलिमेंट वहाँ पर हैं जो लगातार बातचीत का विरोध करते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देने की भूमिका निभाते हैं, उनको लेकर हमारी सरकार का क्या एजेंडा होगा, खासतौर से आतंकवाद को लेकर जब हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान को लेकर, चाहे दाऊद इब्राहिम हो चाहे हाफिज़ सईद हो? देखिए, हम हमेशा पाकिस्तान को यही कहते रहे हैं
कि आपको इन आतंकवादी संगठनों पर, ऐसे आतंकवादी लीडर्स पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सरकार इसको समझेगी ताकि वो रिश्तों को अच्छा करने की राह के ऊपर आगे चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल वीके सिंह, विदेश राज्य मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान के साथ जहां तक बातचीत की बात है उस पर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को जो आतंकी संगठन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। कैमरामैन संजीव के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।